समय काल परिस्थिति के अनुसार बहुत सारे परिवर्तन संगठनों में भी आते हैं, उनकी कार्यप्रणाली में भी आते हैं। क्या कोई 1-2 बात आपको ऐसी लगती है कि ये परिवर्तन नहीं हुए होते, पहले वाले ढर्रे पर ही चल रहे होते तो ज़्यादा अच्छा था? लगता नहीं, है? देखिए, परिवर्तन समय की मांग है और काम को बढ़ने के लिए परिवर्तन आवश्यक है। जैसे जैसे परिवर्तन हुआ है, कार्य बढ़ता गया, वैसे परिवर्तन होता गया। इस दौर के प्रचारक और उस दौर के प्रचारक, 50 वर्ष पहले के प्रचारक, आज के प्रचारक, क्या कुछ अंतर पाते हैं? नहीं, देखिए, प्रचारक पूरा श्रेष्ठ जीवन है। आज के समय में और अधिक इस विकट परिस्थिति में प्रचारक अपना समय निकाल करके प्रचारक जीवन जीता है। ये आज भी कम नहीं है, उस समय भी कम नहीं था। उस समय केवल संघ का काम था और प्रचारक केवल संघ की शाखा और आत्मीयता के साथ पारिवारिक वातावरण में रहते। आज एक संघ का प्रचारक 44 गतिविधियों, 44 संगठनों का सारा का श्रेय संभाल रहा है, घर छोड़ करके काम कर रहा है। आज की परिस्थिति में ये कम नहीं है। नहीं, वो तो अलग-अलग गतिविधियों में अलग-अलग प्रचारक दिए हुए हैं। एक व्यक्ति के जिम्मे तो ऐसा होगा नहीं ना। देखिए, प्रचारक निकलना बहुत बड़ी बात है आज के समय में। पहले के समय में तो प्रचारक निकलना थोड़ा सा आसान था। आज के समय प्रचारक निकलना और प्रचारक जैसे काम करना। मैं किस बात से थोड़ा सा ऐसा है, आज कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इस समय बहुत सारी सुविधाएं हैं, इस समय आपको बहुत जगह सरकारें दिखती हैं, इस समय आपके पास में बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, इस समय आपके पास बहुत सारे शुभ चिंतक हैं। उस दौर में तो खाने को रोटी नहीं मिलती थी, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि देखिए देखिए, ऐसा नहीं है खाने के लिए रोटी नहीं मिलती थी, रोटी मिलती थी। नहीं, आपने सही सुना है, लेकिन कार्यकर्ता अपने काम के आधार पर कई कई समय भूखा रहना पड़ता था उसको। ऐसा नहीं था कि उसको रोटी नहीं मिलती थी। प्रचारक का सम्मान उस समय भी अधिक था और आज भी अधिक है। मुझे ध्यान है, ठीक नाम तो शायद सोहन सिंह जी का ऐसा कोई उदाहरण है कि 6 दिन 7 दिन तक उनको कहीं भोजन नहीं मिला और संग स्थान पर चक्कर खाकर गिर गए थे। ऐसा कोई ऐसा सादगी की पराकाष्ठा है। सबसे बड़ा उदाहरण मैं माननीय भैया जी का दूंगा, जो कभी खाने की परवाह नहीं करते थे। 7 दिन की रोटियों को, सूखी रोटियों को धागे में पिरो कर सुखाते थे और पानी में भिगो करके अपना भोजन करते थे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। माननीय देव जी पाठक का बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसे अनेक अनेक पुराने जितने भी प्रचारक हैं, उनका सबका यही उदाहरण। इस तरीके का कोई एक आधा उदाहरण और आप बता सके हमारे दर्शकों के सामने, तो कोई ध्यान में? देखिए, ऐसा है, उदाहरण तो बहुत हैं, लेकिन पुराने प्रचारकों के तो एक एक बात याद रखने लायक है। वही प्रेरणा थी जिस वजह से संघ बढ़ा है। निश्चित रूप से आपने बहुत सारे सवालों का बहुत बेबाकी से आपने जवाब दिया। मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, और संघ के सामान्य जो कार्यकर्ता हैं, जो नई पीढ़ी के स्वयंसेवक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे शताब्दी वर्ष में, क्योंकि 6 दशक का तो आपका भी अनुभव है। मैं सीधे सीधे समाज के बंधुओं से ये आग्रह करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर नहीं होता तो हमारी क्या स्थिति होती, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 700 साल की मुगलों की गुलामी और 300 साल की अंग्रेजों की गुलामी, 1000 साल का इतिहास हमारा रहा है। उसके बाद राजा रजवाड़ों में रहे और आपसी फूट के आधार पर भी समाज का विखंडन रहा। लेकिन 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने और इसकी नब्ज को टटोल करके और छोटे छोटे बालकों से संघ प्रारंभ किया। और आज संघ ही पूरे विश्व में अगर मार्गदर्शन कर सकता है तो एकमात्र संगठन दुनिया का है, जो वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ।